तो नमस्कार दोस्तों, एमए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेरणा के बारे में। दोस्तों ये 5वां वीडियो है, बाकी और 4 वीडियो हमने बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। बाकी हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। बाकी जो चैनल के जैसे AI हो गया, ChatGPT हो गया, एडवांस नॉलेज भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों इस चैनल पर आप बने रहिएगा। दोस्तों अगर हम देखे जाए तो हमने इस वीडियो पे उस प्रकार से अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं को जिस तरह से लिखा है उस तरह से आप देख के आसानी से समझ सकते हैं। पूरा हमने समझाने से ज़्यादा लिख के आपको देने में, ताकि आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ऐसा हमने बना के रखा है। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं प्रेरणा के बारे में। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्तेजना या प्रेरित करना। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को किसी कार्य या लक्ष्य को प्राप्त करने में ऊर्जा, उत्साह की प्रेरणा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे किसी चीज़ को मोटिवेशन, यानी प्रेरणा को हम अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। जैसे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर से इच्छा नहीं आ रही है, हो रही है, अगर कोई अगला व्यक्ति आके आपके अंदर मोटिवेशन उस चीज़ को जगा दिया, आप उत्साहित हो जाएंगे उस काम करने के लिए। उसी चीज़ को प्रेरणा कहा जाता है। दोस्तों एक बार इसको समझ लेते हैं। यह वह आंतरिक शक्ति या ऊर्जा है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए वह प्रेरित करती है। प्रेरणा का संबंध हमारी इच्छाओं, आवश्यकताओं और लक्ष्यों से होता है, जो हमें किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करती है और हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में एक सही दिशा या मार्गदर्शक देती है। दोस्तों ये था प्रेरणा क्या है। दोस्तों इतना आसान भाषा में हमने लिख दिया है, आपको बल्कि समझा भी दिया है बड़े भाषा में, अगर आपको बड़े में लिखना है तो। वहीं पे दोस्तों इसकी परिभाषा की बात करें, प्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके तहत व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य या कार्य के प्रति उत्साहित किया जाता है। यह आंतरिक यानी जो आत्म प्रेरणा का, या बाह्य यानी कि अन्य लोगों की घटनाओं से प्रेरित हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यह हमारे जो लक्ष्य होते हैं, कार्य से अगर हम भटक जाते हैं, यानी दोस्तों अगर हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या होता है कि हमारा उस पढ़ाई में मन नहीं लगता, धीरे धीरे हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जो हमारा अध्यापक होता है उस चीज़ को हमें मोटिवेट करता है, उसके फ़ायदे समझाता है कि उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। जीवन की जो आने वाली दिक्कतें होती हैं उसको हमको बताता है कि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो किस प्रकार से होता है, हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है। उस प्रकार से मोटिवेशन दे देता है कि हम उस कार्य को करने के लिए बिल्कुल तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों यही मोटिवेशन है, यही प्रेरणा है, इसकी परिभाषा। तो दोस्तों एक और उदाहरण हम नीचे लिखे हैं, आप उसको समझ लीजिए। तो दोस्तों जैसा उदाहरण में हमने लिखा है, आत्म प्रेरणा जब एक छात्र कठिनाइयों के बावजूद अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए खुद प्रेरित करता है। मतलब दोस्तों जो मतलब अपने अंदर से जो मोटिवेशन होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको आत्म प्रेरणा कहते हैं। यानी दोस्तों जब हमारे अंदर किसी कठिनाइयों को या प्रॉब्लम को जब फेस करते हैं तो हमारे खुद के अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ को करना है, किसी भी प्रकार से कैसे भी मैं इस चीज़ को करूँगा ज़रूर। तो दोस्तों वो हमारे अंदर से जो उत्पन्न होती है उसको आत्म प्रेरणा कहते हैं। वहीं पर दूसरा है दोस्तों बाह्य प्रेरणा। दोस्तों यहीं पे बाह्य प्रेरणा का, जैसे एक खेल कोच जब अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं ताकि वो प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करें। जैसे कि दोस्तों अगर आप खेल कूद या कहीं पे कंपटीशन में या कुश्ती में कहीं भी आप भाग लिए हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, आपको दोस्तों डर रहता है कि मैं जीतूँगा या हारूँगा, तो आपके अंदर डिमोटिवेशन होता है, धीरे धीरे डर पैदा होने लगता है। तो दोस्तों जो आपका खिलाड़ी या आपका जो कोच रहेगा, आपकी टीम रहेगी, जो बाहर से कोई आपके अलावा आत्म नहीं, जैसे आप खुद नहीं, कोई और व्यक्ति आपको जो मोटिवेशन करता है, जो वो मोटिवेशन होता है वो दोस्तों बाह्य प्रेरणा में आता है। और उस मोटिवेशन से आप उस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और उसमें पूरा आप जीते हारे वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके अंदर एक ऊर्जा आ गई जो उसको काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। दोस्तों ये थी इसकी उदाहरण। आप जानते हैं इसकी विशेषताओं को। प्रेरणा की दोस्तों निम्नलिखित विशेषताएँ हैं, जैसे उत्तेजना का स्रोत। दोस्तों प्रेरणा व्यक्ति को किसी कार्य या लक्ष्य के प्रति उत्साहित करता है जिससे आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है
ये आपको उस प्रकार से प्रोत्साहित करेगा, आपके अंदर मोटिवेशन भर देगा कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इतना आपके अंदर ऊर्जा आ जाता है, एनर्जी आ जाती है कि आप खुद उसके प्रति आपका जो दिमाग मस्तिष्क होता है एकदम पूरा एकदम वो होता है। दोस्तों इसके कुछ गलत भी यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए जो आतंक को बढ़ावा करने के लिए, आतंक में बढ़ावा के लिए कोई रिपोर्टर था दोस्तों, वो एक बार ISI बगदाद का इंटरव्यू लेने गया था दोस्तों। उस इंटरव्यू में क्या हुआ कि उसने जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे गया, उसने बगदाद वालों ने क्या कह दिया कि उनका माइंड डाइवर्ट हो गया और वो उस गैंग में शामिल हो गया। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी कि दोस्तों यही मोटिवेशन है, किस प्रकार से अपने प्रति अपनी बातों में उत्साहित कर लेते हैं, आप उसी में घुल मिल जाते हैं, उसी चीज़ को मोटिवेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये गलत भी होता है कहीं कहीं, कहीं कहीं मोटिवेशन अच्छी भी चीज़ें होती है, लेकिन आप किस चीज़ों में, जैसे आपको कोई चढ़ा बढ़ा रहा है कि हाँ अरे यार पेड़ पे से कूद जाओ यार, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ये दोस्तों ये एक तरह से आपको चढ़ाना बढ़ाना हो गया, जो कि मोटिवेशन नहीं देना है। तो आपको समझना है कि आपको उस मोटिवेशन के लायक कि नहीं, आप मोटिवेशन कर सकते कि नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन हर जगह नहीं। मोटिवेशन देने ला के आपको लगना चाहिए कि हाँ वो कार्य करने के लिए मैं सक्षम हूँ, या कोई भी व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है, तब आप कर सकते हैं। कोई भी दोस्तों व्यक्ति नहीं है कि जो आप 5 तल्ला मकान से कूद जाए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बना है। कोई भी आपको कितना भी मोटिवेशन करे तो ऐसे जगह पे आपको मोटिवेशन नहीं होना है। जहाँ पे जो उचित हो उसी चीज़ पे मोटिवेट होना है आपको। तो यहीं पे दोस्तों दूसरा है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा। आंतरिक व्यक्तिगत इच्छाएं या लक्ष्य, ये दोस्तों जैसे कि जो बाहरी, जैसे आंतरिक अंदर से होता है, जो अंदर से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, वहीं पे दोस्तों जो बाहर होता है यानी बाहरी, जो बाहर से कोई व्यक्ति हमें मोटिवेशन करता है। यही 2 प्रकार है दोस्तों प्रेरणा के। तीसरे में दोस्तों ध्यान केंद्रित करना, यह व्यक्ति का ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे वह अपने लक्ष्यों पर अधिक ध्यान दे सके। इसके माध्यम से दोस्तों अपने ध्यान को हम केंद्रित कर सकते हैं, किसी चीज़ पे एक जगह पे फोकस कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर किसी चीज़ के लक्ष्य के प्रति हम बिल्कुल सकारात्मक हैं या उस पर फोकस किए हैं तो उसको प्राप्त करने में बिल्कुल आसानी होती है। यहीं पे चौथा है दोस्तों सकारात्मक सोच। प्रेरणा सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती है, जो व्यक्ति की मानसिकता को सुधारती है और उसे मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत देती है। दोस्तों जो आपके अंदर सकारात्मक सोच होती है उसको प्रेरणा बिल्कुल ही अच्छी से बढ़ावा देती है, जिससे आपकी मानसिक सोच जो है उसमें सुधार हो और जो आपके अंदर जो मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, उससे लड़ने की ताकत देती है। दोस्तों ये थी प्रेरणा की विशेषताएं। अब दोस्तों जान लेते हैं प्रेरणा को प्रभावित करने वाले 2 कारक के बारे में। दोस्तों पहला कारक है आंतरिक कारक। तो दोस्तों आंतरिक कारक के बारे में भी हमने आपको बताया है, और वहीं पे सेकंड है दोस्तों बाह्य कारक। आंतरिक कारक में दोस्तों व्यक्तिगत लक्ष्य, जैसे ये व्यक्ति की अपने लक्ष्य, इच्छाओं और आकांक्षाओं का स्तर प्रेरणा को प्रभावित करता है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानता है और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वह अधिक प्रेरित होता है। उदाहरण, जैसे अगर कोई छात्र अच्छे अंक प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो वह अधिक मेहनत करेगा। वहीं पे दोस्तों बाह्य यानी पर्यावरण और समाज समर्थन, व्यक्तिगत या व्यक्ति का वातावरण जैसे परिवार, दोस्त या साथी कार्यकर्ता भी प्रेरणा पर असर डालते हैं। सकारात्मक और सहायक वातावरण में व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। उदाहरण जैसे एक प्रेरणादायक शिक्षक या कोच जो छात्रों या खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करता है, उनकी प्रेरणा को या वो प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पहले मैं आपको आंतरिक बता देता हूँ। आंतरिक क्या नहीं दोस्तों, एक तरह से मैंने आपको बताया था कि जो अपने अंदर से मोटिवेशन उत्पन्न होती है। जैसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, आपके अंदर में कोई घर में बीमार है, कोई चीज़ है, तो आपके अंदर से खुद से मोटिवेशन आ जाएगा। किसी को मोटिवेशन जगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गरीबी को, टेंशन को, प्रॉब्लम को झेल रहे हैं तो उस समय क्या होता है दोस्तों, आपके अंदर खुद से मोटिवेशन आती है कि नहीं, मुझे इस प्रॉब्लम को, अपने घर की समस्याओं को हल करना है किसी भी प्रकार। तो आप खुद ही जो उस प्रकार जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपके खुद के भीतर से उत्पन्न होती है, ना कि किसी व्यक्ति को आपको आके समझाना पड़ता है। तो वो आंतरिक हो गया। यहीं बाहर पे दोस्तों आपकी परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है और आप डिमोटिवेट हो गए हैं, आप डिप्रेशन में चले गए हैं, तो अगला व्यक्ति आके आपको मोटिवेट करता है कि अब निकलो,
ज़िंदगी से एकदम एकदम भाग क्यों रहे हो। ज़िंदगी में प्रॉब्लम तो आते हैं जाते हैं, ये ज़िंदगी को झेलना ही इसी का नाम है। ये सब जो बाहर से आके आपको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये बाहर मोटिवेशन है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।